जो ये ड्रेस था जो कि मुझे पहन के जाने थे और आप देख सकते हो मैं यहाँ फ्रेश हो चुकी हूँ। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद मैं आई हूँ अपना न्यू ब्लॉग लेकर के और मैं अपने साथ शेयर करूँगी डिलीवरी की जर्नी की कैसा रहा मेरे साथ। और मैं बता दूँ ये मेरे डिलीवरी से रिलेटेड वीडियो होने वाला है, व्लॉग होने वाला है। और मैंने इससे पहले कोई वीडियोज़ नहीं डाले थे क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और मैं बहुत ही कंफ्यूज थी, बड़ा सा पेट लेकर के मैं क्या वीडियो बनाऊँ। लेकिन ये मेरा ज़िंदगी का सबसे ख़ास पल होने वाला था, इसलिए मैंने इसे शूट किया है और इसे मैं पोस्ट भी कर रही हूँ। वो हुआ यूँ कि 36 वीक्स में सडनली ऐसा रिपोर्ट्स में गड़बड़ आ गए थे कि मुझे रात के 10 बजे ही भागना पड़ा डॉक्टर के पास। उन्होंने कहा अर्जेंट अभी आकर के अभी आ जाओ, सुबह की सुबह तुम्हारी डिलीवरी करनी होगी, चाहे वो सी सेक्शन ही क्यों ना हो। सुनते ही मैं तो डर ही गई और थोड़ी सी बीच में ट्रैफिक भी था, तो ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए फटाफट गए, सारे जितने भी सारे रूल्स से फॉलो किए। और यहाँ पे मुझे उन्होंने बेड पे लेटा दिया और उन्होंने मुझे कहा कि कॉस्ट्यूम चेंज कर लो और ऑक्सीजन भी लगा दिया क्योंकि बेबी के ना हार्ट भी थोड़े कम हो रहे थे। तो रात के 11 बज रहे थे, तो किचन में सिर्फ यही मिला हमें खाने के लिए। और मैं यहाँ पे देखो, मैं रात के टाइम थे तो मैं खा पी करके मैं फटाफट सो गई थी। साइड में मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं और उन्होंने कहा था कि 12 बजे से पहले खा लो। ऑपरेशन मेरा होने वाला था रात के 3 दोपहर के 3 बजे, पर बेबी की मूवमेंट कम होने की वजह से उन्होंने सोचा कि सुबह के 7 बजे ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। यार मैं तो सोच के मैं इतनी डर गई थी ना कि मैं क्या बताऊँ। मुझे रात भर नींद नहीं आई और हर 40-40 मिनट में नर्स आकर के वो चेक कर रही थी बेबी का हार्ट बीट, खुद भी सुन रही थी, मुझे भी सुना रही थी। और ये वॉशरूम वहाँ का, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोची चलो वॉशरूम हो करके आया, तो काफ़ी क्लासी लगा मुझे वॉशरूम, काफ़ी हाइजीन मेंटेन है, काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बेबी बम्प के साथ में थोड़े से फ्लॉन्ट करती हुई कि ये लास्ट टाइम बेबी बम्प है। और ये देखो रात के 2:30 बजे मैं जगी हुई हूँ, बस सोच रही हूँ कि सुबह हो जाए और सब कुछ अच्छे से हो जाए और मेरा प्यारा सा बेबी, प्यारी सी बेबी बस मेरी गोदी में आ जाए और सब अच्छे से हो जाए, सब स्मूथली हो जाए। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी मैं। फ़ोन बगल में था तो सोची कुछ मेमोरेबल के लिए मैं थोड़ी सी शॉर्ट्स में ले लूँ ताकि मुझे याद रहे और मैं अपने बच्चे को दिखाऊं कि देखो तुम्हारे आने के पहले की क्या है ये सारी चीज़ सीन्स है। और नर्स ने उन्होंने मेरे नेल पेन भी हटा दिए और नाखून सब काट दिए, हाथ के पैर के दोनों के। तो अभी सुबह के 4 बज गए हैं, नर्स आकर के मुझे बता दी है कि अब आप फ्रेश हो लो क्योंकि फ्रेश हो जाने के बाद फिर 6 बजे आपको ले जाएंगे ओटी पे। तो यहाँ पे मैं वॉशरूम आ चुकी हूँ। सबसे पहले मैं बाल बांध रही हूँ और उन्होंने एक मुझे लिक्विड दिया था जो कि उन्होंने कहा था कि आपको जिस जगह पे कट होगा उस जगह पे आपको ये अप्लाई करना है। और नॉर्मली आप स्नान कर सकते हो जैसे आप पहले घर में करते थे, सिर्फ हेयर वॉश नहीं करना। तो हेयर वॉश ऐसे भी मैं नहीं करती डेली, लकीली मैं करके आई थी, सडनली आना पड़ा, हमारा प्लान नहीं था कि इतनी जल्दी बेबी के लिए हमें जाना पड़ेगा। खुश भी बहुत थी, नर्वस भी बहुत ज़्यादा थी। एंड टाइम में रिपोर्ट गड़बड़ के होने की वजह से वो प्लेसेंटा के थ्रू बहुत कम बेबी तक पहुंच रहा था, तो इसकी वजह से हम आ चुके हैं। और यहाँ मैं हाथ से ब्रश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना गम में प्रॉब्लम होती थी, तो डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैं आफ्टर बाथ में रेडी हो चुकी हूँ और ये देखो ड्रेस में एकदम भूतनी टाइप की लग रही हूँ ना। तो हल्का सा फेस को मॉइस्चराइज़र किया क्योंकि गर्म पानी से स्नान की थी मैं। तो ये सब रेडी होकर के मैं वापस से मैं अपने बेड में चली गई और बस टाइम देख रही हूँ। और देखते देखते मेरी मम्मी जो कि कोलकाता आई हुई है, उन्हें वो भी आ रही है मेरे साथ, मेरी सासू माँ भी आ रही हैं। और टाइम अभी हो रहे हैं सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं बस सब कुछ मैं कैप्चर कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं किया है, जब मेरे हाथ में फ़ोन रहा है मैं कैप्चर करने की कोशिश की हूँ। और ठीक 6 बजे के बाद वो मुझे ले जाएंगे ओटी में और ये 5 बजे वाला सीन बार बार रिपीट हो रहा है। और मैं क्या बताऊँ, पहली बार एक्सपीरियंस किया और मेरे साथ सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड थे। मम्मी और मेरी सासू माँ सुबह आई है। मैं सोची उन्हें ना बताऊँ, डायरेक्ट सरप्राइज़ दूँ, पर मैं तो डर गई थी। मैं बोली ना मम्मी तो मुझे चाहिए भाई। और मेरी मम्मी के साथ साथ मेरी सासू माँ भी आई हुई है और मैं अभी कोलकाता में ही हूँ। कोलकाता में ही मैंने 9 महीना रहा है और डिलीवरी भी मेरी यहीं पर हुई है। ब्लैक वाली मेरी सासू माँ है और जो चाय पी रही है वो मेरी माँ है। ब्लैक साड़ी में मेरी सासू माँ है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद वो मुझे ओटी में ले गए। उसके बाद 6:30 बज गया तो वो मुझे ओटी में ले गए। अब इसके बाद जो ब्लॉग आएगा ना वो ओटी के बाद का आएगा, जो मैं आपको बताऊंगी कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
और बहुत सारे सीन्स लेने चाहिए थे बट मुझे इतना ख्याल नहीं रहा। तो फाइनली मेरी ओटी हो चुकी है। बेबी गर्ल है कि बॉय है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये मुझे पैरासीटामोल क्या कहते हैं वो पेन किलर्स के लिए लग रहे हैं यार। कट्स मुझे इतनी पेन हो रही थी ना, थोड़ी थोड़ी सी पेन हो रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। और आगे के ब्लॉग में बताऊंगी कि उन्होंने मुझे क्या डाइट दिया, क्या नहीं दिया, कौन सा हॉस्पिटल है नहीं है, और अपने एक्सपीरियंस नेक्स्ट पार्ट में मैं शेयर करूँगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, डू सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय, टेक केयर।